उसको प्रेम से भर दो। जब प्रेम भर जाता है ना, प्रेम सब पे विजय प्राप्त कर लेता है। आपको डर लग रहा है फ्यूचर का, एग्जाम का डर लग रहा है, किसी तो किडनी को फ्यूचर में कैसे होगा, पैसे आएंगे नहीं आएंगे, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, तो आप किडनी को मसाज को प्रेम से भर दो। प्रेम सब पे हावी है, और प्रेम जब भर जाता है तो वो चारों तरफ से ऊर्जा को खींच लेता है। ऐसा होता क्या है? अक्सर तो क्रोध में लोग तुरंत ही अपनी बड़बड़ाहट निकाल देते हैं, और अभी आप बोले रूम में जाना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होता है। ये मेरे साथ ही ऐसा हो जाता है, जब भी गुस्सा आता है तो बस बरस पड़ो। नहीं, शुरू में होगा शिल्पा, ये सभी के साथ होता है। शुरू में जब सजगता हमारे अंदर आती है ना, देखो जब आप ध्यान के मार्ग पे निकलेंगे तो हर व्यक्ति अलग सीढ़ी पे खड़ा है, आप देखेंगे आपके साथ भी होता होगा। एक व्यक्ति एकदम से क्रोध को निकाल दिया, और क्रोध निकाल के उसको ध्यान भी नहीं रहा है क्या किया उसने क्या नहीं किया। एक क्रोध के बाद पश्चाताप करता है, यार ये मेरे से गलत हुआ। तो जैसे जैसे हम सजग होते रहते हैं तो अक्सर तब भी हमसे बहुत चीजें निकलेंगी ध्यान करने के बाद भी। लेकिन ध्यान के बाद हम सोचने लगेंगे सही गलत का मंथन, हम मन को ऊर्जा नहीं देंगे हम सही थे। फिर धीरे धीरे जब हम क्रोध निकल रहा होगा, मैं अनुभव आधारित बातें कहता हूँ शिल्पा, तब हमें क्रोध करते करते याद आएंगी चीजें, तब भी हम क्रोध निकालेंगे। तीसरी सीढ़ी पर हैं अब आप, तब भी आप क्रोध को नहीं रोक पाएंगे, लेकिन क्रोध करते करते आपको ध्यान आएंगे आप क्रोध गलत कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा, क्रोध से पहले आपके याद आ जाएगा ये क्रोध गलत होने वाला है। उस चौथे पर मैं पहुंचना है। पहले पे दुनिया खड़ी है, दूसरे पे आप लोग हैं जो योग से जुड़े हुए हैं, जो बाद में मंथन करते हैं। तीसरे पे अभ्यास के बाद आएगा, क्रोध तब भी निकलेगा, ईर्ष्या तब भी होगी, लेकिन उससे पहले पहले एक द्वंद आ जाएगा अंदर, द्वंद, एक जंग शुरू हो जाएगी। पॉजिटिव एनर्जी में नेगेटिव एनर्जी में द्वंद आ जाएगा, और एक दिन पॉजिटिव एनर्जी पहले आगे खड़ी हो जाएगी और नेगेटिव एनर्जी हार जाएगी। ठीक है शिल्पा? अभ्यास। सर कभी कभी गुस्सा तो मान लीजिए, कभी कभी हम इतने खुश हो जाते हैं कि अपनी खुशी ऐसे जाहिर कर देते हैं जिससे मेरा नुकसान हो जाता है। तो वो जो खुशी होती है वो कैसे कंट्रोल हो सकता है? मतलब इतनी ज्यादा खुशी कि अपने आप को ही हार्म पहुंचा रहे होते हैं, या फिर अपने किसी ऐसे चीजों को हार्म पहुंचा रहे होते हैं जो कि कंट्रोलिंग में नहीं है, और बाद में पछतावा होता है, अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया। नहीं, खुशी में तो मैं नहीं मानता हूँ, ये तो आपको ही बताएंगे उदाहरण से। खुशी में तो किसी को भी हार्म नहीं पहुंचता है। हमारे जितने भी ऑर्गन इतने खुश होते हैं अंदर से, तो पूरी ऊर्जा खिल जाती है हमारी, और उसी दौरान पता नहीं कितनी निगेटिव एनर्जी रिलीज होती है हमारी। तो कैसे हार्म पहुंचाया जा सकता है खुशी में? सर जैसे मान लीजिए मुझे बहुत ज्यादा कोई खुशी मिल गई है और मुझे मीठा मना किया गया, तो मैं गई, अपने भी बहुत सारा मीठा खा लिया, और फिर सेकेंड राउंड में उसको बहुत ज्यादा मीठा, मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे मीठा नहीं खाना था, और ये मैं बॉडी को हार्म कर गई। मतलब खुशी के चक्कर में भी बहुत ज्यादा हार्म होता है। अभी तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, इसीलिए मैं पूछ रही थी कि खुशी को भी कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं, कंट्रोल तो गुस्से को भी नहीं करना है शिल्पा। कंट्रोल तो किसी को करना ही नहीं है, सजग होना है बस खाली। कंट्रोल तो कुछ भी नहीं करना है, ना क्रोध करना है। क्रोध निकल रहा है तो निकालो उसको, अच्छा है निकालो। सजग होना है। सजग होने पे क्रोध को भी कंट्रोल नहीं कर पाता, वो कंट्रोल होता है। एक समझ ऊपर आगे खड़ी हो जाती है कि वेस्टेज है, कोई जरूरत ही नहीं है। कंट्रोल तो नुकसान देगा, बीमार कर देगा, है ना? तो खुशी को भी मेरा तो मानना नहीं है कि अगर आप खुशी में कुछ भी खाएंगे नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन जब सजगता आ जाएगी इसके साथ, तो मैं समझता हूँ उस पर आपका, उस पर भी विजय प्राप्त हो जाएगी चीजों पे, सजगता के साथ। क्योंकि उसके बाद जो पीड़ा आपको हो रही है ना, उसके प्रति भी तो सजग होंगे ना। तो है तो सब सजगता ही, ठीक है ना? होश। समझ में आया है शिल्पा? समझ में आया है कुछ? और बहुत बहुत धन्यवाद सर। है?